दिन में बैंककर्मी और रात में अय्याशी की तलाश में भटकते कुछ चेहरे एक किराए के फ्लैट को मौज मस्ती का अड्डा बना चुके थे। वहीं एक मासूम सी दिखने वाली लड़की अपने ही रिश्तों की परछाइयों में उलझकर ऐसे खेल का हिस्सा बन गई जो अंततः खून से सना सच बनकर सामने आया। 7 सितंबर 2021 की रात उस फ्लैट की दीवारों ने जो देखा वो केवल प्रेम और वासना की कहानी नहीं थी, बल्कि धोखे, गुस्से और हत्या की ऐसी दास्तान थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक युवक की अचानक गुमशुदगी, पुलिस की रहस्यमयी दबिश और फिर परत दर परत खुलता षड्यंत्र। आखिर क्यों एक आशिक मिजाज बैंककर्मी की जिंदगी उसी के प्रेम जाल में उलझकर मौत में बदल गई? कौन था वो जिसने अपनी ही बहन को रंगे हाथों पकड़ने के बाद खून से हाथ रंग लिए? और कैसे बना एक पूरा परिवार इस खौफनाक रहस्य का हिस्सा? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मैं विवेक पंडित, क्राइम स्टोरी बाय विवेक के नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानी सुनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र की है। गर्मियों की उमस भरी दोपहर थी। सराय कार्यान गांव के पास शारदा नहर के किनारे हल्की हलचल अचानक तेज हो गई। झाड़ियों से उठती तेज दुर्गंध ने राहगीरों को रोक लिया। पहले किसी ने सोचा शायद कोई जानवर मरा पड़ा है, मगर जब दुर्गंध असहनीय होने लगी तो गांव वालों ने पास जाकर देखा। वहां एक पुराना नीला ड्रम पड़ा था जिसका ढक्कन आधा खुला हुआ था। जिज्ञासा और भय के बीच किसी ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में खेड़ा चौकी प्रभारी अंशुमान सिंह अपने सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे। भीड़ को किनारे किया गया और ड्रम को खोलने की तैयारी हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जैसे ही ढक्कन उठा, भीतर का नजारा देखकर लोगों की रूह कांप गई। एक युवक की लाश खून से सनी ठूंस ठूंस कर भरी हुई थी। ड्रम के पास ही एक स्कूटी की चाबी पड़ी थी। यह सुराग भले छोटा था, लेकिन पुलिस के लिए अहम साबित हो सकता था। शव की हालत साफ बता रही थी कि यह महज हादसा नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या थी। पहली नज़र में ही पुलिस ने हत्या की पुष्टि कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस ने तुरंत जिले के सभी थानों को जानकारी प्रसारित कर दी। इसी बीच नौबस्ता थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। अंशुल अग्रवाल ने अपने छोटे भाई 25 वर्षीय बैंककर्मी विशाल अग्रवाल की तलाश की गुहार लगाई थी। जब नौबस्ता थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह को खबर मिली कि दही थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश बरामद हुई है, तो उन्हें शक हुआ कि यह वही गुमशुदा युवक हो सकता है। वह तुरंत अंशुल को साथ लेकर उन्नाव के थाना दही जा पहुंचे। थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह अंशुल को साथ लेकर जैसे ही मोर्चरी पहुंचे, वहां चौकी प्रभारी अंशुमान सिंह इंतजार कर रहे थे। लोहे के भारी दरवाजे की चरमराहट के साथ अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा और बार बार जलते बुझते बल्ब की झिलमिलाहट ने माहौल को और भयावह बना दिया। अंशुमान सिंह ने धीरे से सफेद कपड़े से ढकी लाश की ओर इशारा किया। कपड़ा हटते ही अंशुल के कदम ठिठक गए। चेहरा खून से सना पर पहचानने लायक था। गला सूख गया, आंखें भर आई। थरथराते ओठों से अंशुल ने कहा, यह मेरा भाई विशाल है। उस पल का सन्नाटा कमरे की दीवारों तक गूंज गया। लाश की शिनाख्त होते ही कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह भारी मन से नौबस्ता लौट आए। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हत्यारे तक पहुंचना। उन्होंने गुमशुदगी के केस को तुरंत हत्या में तरमीम कराया और जांच का पहिया घुमाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने विशाल के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। कागज पर अंकित संख्याएं किसी राज की चाबी जैसी लग रही थी। रिपोर्ट साफ कह रही थी 7 सितंबर 2021 की रात 10 बजे के बाद मोबाइल बंद हो गया था। अंतिम बातचीत 8:50 पर हुई थी और उससे ठीक पहले 8:30 पर एक मिस्ड कॉल दर्ज थी। जांच की दिशा अब कॉल डिटेल से जुड़ चुकी थी। अंतिम बार जिस नंबर से संपर्क हुआ था वह सत्यम उमर नाम के युवक का था। सत्यम कानपुर के अनिल उमर का बेटा था।
पुलिस ने तुरंत उस नंबर पर कॉल की, परंतु फोन बंद मिला। नंबर से जुड़े पते पर दबिश दी गई, मगर वहां सिर्फ ताले की जंग लगी चुप्पी मिली। पड़ोसियों ने बताया कि सत्यम यहाँ 2.5 साल पहले तक रहता था। निराशा के इस सन्नाटे में उम्मीद की किरण तब जगी जब मुखबिरों से खबर आई सत्यम अब राम नारायण बाजार स्थित एक फ्लैट में रहता है। इतना ही नहीं, मुखबिर ने यह भी राज खोला कि सत्यम किस समय अपने फ्लैट में मौजूद रहता है। राम नारायण बाजार का वह फ्लैट मानो किसी रहस्य से ढका हुआ था। रात गहराने लगी थी और पुलिस टीम पहले से तय समय पर दबिश देने पहुंची। थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह के साथ पूरी फोर्स तैयार खड़ी थी। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह, चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार, मनीष कुमार, एसआई रविंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह, सुरेंद्र सिंह, दीपू भारती, राजीव यादव, कांस्टेबल सौरभ पांडे और महिला सिपाही पल्लवी। दरवाजे की ओर बढ़ते ही सीढ़ियों से 2 युवक उतरते दिखे। पुलिसकर्मियों को देखते ही उनके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। बिना देर किए वह भागने लगे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। दोनों को पकड़कर फ्लैट के भीतर लाया गया। कड़ी नजरों और सख्त सवालों के बीच एक ने अपना नाम बताया, सत्यम उमर, जबकि दूसरा था सरवन। कमरे में मौजूद एक किशोरी ने घबरा कर कहा, मैं सत्यम की मौसेरी बहन राधा हूँ, यहीं पास ही दूसरे मकान में रहती हूँ। फ्लैट की बारीकी से तलाशी ली गई। तभी पुलिस की नज़र दीवारों पर पड़ी। कई जगहों पर प्लास्टर खुरचा हुआ था, मानो किसी ने जल्दीबाजी में निशान मिटाने की कोशिश की हो। पूछने पर सत्यम और उसके साथियों ने धीमी आवाज में सफाई दी, डिस्टेम्पर करवाना है। लेकिन कमरे में न तो पेंट का डब्बा था, न ब्रश, न ही कोई तैयारी। पुलिस की नज़रें और गहरी हो गईं। थाना प्रभारी ने उसी क्षण राधा की ओर देखा। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया था, मानो किसी ने भीतर का राज पकड़ लिया हो। जब सतीश कुमार सिंह ने कठोर स्वर में कहा, हम विशाल अग्रवाल की हत्या की जांच करने आए हैं, सच बताओ, वरना साथ न देने पर तुम्हें भी फंसना पड़ेगा, तो राधा की आंखें झुक गई। तनाव बढ़ चुका था। इसके बाद सत्यम और सरवन को विशेष पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। अंधेरे कमरे में बैठाए गए दोनों के सामने थाना प्रभारी सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने सत्यम की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने 7 सितंबर 2021 की शाम 8:30 बजे विशाल को मिस्ड कॉल क्यों की थी? थाने के कमरे का माहौल भारी था। चारों ओर खामोशी पसरी हुई थी, जिसे सिर्फ पंखे की चरचर और राधा की धड़कनों की आवाज तोड़ रही थी। सामने बैठे सत्यम और सरवन के चेहरे तने हुए थे, मानो उनकी सांसें भी पुलिस की पकड़ में आ गई हों। थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने सवालों का जाल धीरे धीरे बुनना शुरू किया। सत्यम पहले ही जवाब टाल चुका था, वह नंबर मैं नहीं, मेरी मौसेरी बहन इस्तेमाल करती है। अब निगाहें राधा पर टिक गई। सिंह ने सीधा वार किया, बताओ विशाल से तुम्हारा क्या रिश्ता था? राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घबराहट में पहले भाई की ओर देखा, फिर सरवन को। चेहरा पीला पड़ चुका था। सिंह ने सख्त लहजे में कहा, देखो राधा, तुम्हारे विशाल से जो भी संबंध रहे वह उसकी मौत के साथ खत्म हो गए। तुम्हारे भाई ने हमें कई बातें बताई हैं। अब अगर सच छुपाओगी तो तुम पर भी हत्या में शामिल होने का शक गहरा जाएगा। राधा की सांसें तेज हो गईं। वो कुर्सी पर अद्भुती आंखों से कभी पुलिस को देखती, कभी भाई को। उसे लगने लगा कि सरवन ने जरूर कुछ राज उगल दिया है। बताओ, सिंह की आवाज और तेज हो गई, तुम्हारे विशाल से क्या संबंध थे? कुछ पलों की चुप्पी के बाद राधा के ओठ खुले। वो बमुश्किल बोली, सर मैं उससे प्यार करती थी। इसका सत्यम को पता था। सिंह ने तुरंत सवाल दागा, नहीं बताया? राधा की आवाज कांपी, मैं डर गई थी। भाई से डर कर या फिर कोई और वजह थी? भाई से डरती थी, इसलिए नहीं बताया, राधा ने धीमे स्वर में दोहराया। सिंह ने गहरी सांस लेते हुए आखिरी सवाल ठोका, ठीक है, अब यह बता दो कि 7 सितंबर 2021 की शाम को तुम्हारी विशाल से क्या बात हुई थी? थाने की पूछताछ कक्ष में तनाव चरम पर था। राधा पर सवालों का बौछार होता रहा और हर बार वह खुद को गहरे जाल में फंसा महसूस करने लगी। माथे पर पसीना मोती की तरह चमक रहा था। वह दुपट्टे से बार बार पसीना पोंछते हुए बमुश्किल बोली, उससे मिलना चाहती थी। थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने तुरंत झटका दिया,
वह भी रात में? मिलने के लिए कहाँ बुलाया था? भाई के फ्लैट पर, राधा की धीमी आवाज गूंजी। क्यों? क्या उसे भाई से मिलवाना था? लेकिन तुम्हारा भाई तो कह रहा था कि उस दिन वो कहीं बाहर गया था, घर पर था ही नहीं। इस सवाल पर राधा पूरी तरह चुप हो गई। चेहरा और सफेद पड़ गया। तभी सत्यम कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिंह ने उसे डांट कर चुप करा दिया। राधा अचानक फूट फूट कर रोने लगी। सिंह ने महिला सिपाही पल्लवी की ओर इशारा किया, एक गिलास पानी लाओ। खुद उठकर उन्होंने अलमारी खोली, मानो अगला वार करने के लिए हथियार तलाश रहे हों। पानी पीने के बाद राधा की रुलाई थमी नहीं थी। फिर सिंह ने धीमे मगर डर पैदा करने वाले स्वर में कहा, अब सच सच बता दो, 7 सितंबर 2021 को तुम्हारे और विशाल के साथ क्या हुआ था? अभी मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे सच्चाई निकलवाना भी आता है। देख रही हो इसे, जिसने तुम्हें पानी पिलाया है वही तुम्हारे मुंह में उंगली डालकर सारी बातें भी निकलवा लेगी। यह कहते ही उन्होंने सत्यम और सरवन को दूसरे कमरे में भेज दिया। अब पुलिस के दबाव में राधा पूरी तरह टूट चुकी थी। आंखें झुकाकर उसने न सिर्फ विशाल के साथ अपने अवैध संबंधों की बात कबूल की, बल्कि 7 सितंबर 2021 की रात का पूरा सच भी उगल दिया। वो सच पुलिस के लिए बेहद अहम था, जो अब तक महज शक था और जिसे सत्यम और सरवन के मुंह से भी नहीं निकलवाया जा सका था। राधा ने बताया कि वह और विशाल लंबे समय से प्रेम में थे। उनकी मुलाकात सत्यम के फ्लैट पर हुई थी, जहां विशाल और सत्यम की गहरी दोस्ती थी। विशाल का आकर्षक व्यक्तित्व और दिलकश अंदाज राधा को पहली नज़र में भा गया था। उसकी माचो काया, आत्मविश्वास और मीठी बातों ने राधा को अपने जाल में फंसा लिया। राधा जो किशोरावस्था की दहलीज पर थी, विशाल के प्रेम के वादों में बह गई। दोनों की मुलाकातें चुपके चुपके होने लगी और सत्यम की गैर मौजूदगी में वह फ्लैट उनके मिलन का अड्डा बन गया। विशाल का स्वभाव आशिक मिजाज था। वह रिश्तों को गंभीरता से लेने के बजाय मौज मस्ती और शारीरिक सुख तक सीमित रहता था। राधा को उसने शादी और ऐशो आराम के सपने दिखाए, लेकिन उसका मकसद केवल शारीरिक संबंध था। राधा जो भावनाओं में डूबी थी, उसके झांसे में आ गई। उनकी मुलाकातें अब शारीरिक रिश्तों में बदल चुकी थीं। सत्यम के फ्लैट पर जब भी मौका मिलता, दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते। राधा के लिए यह प्यार था, लेकिन विशाल के लिए यह महज एक और खेल था। 7 सितंबर 2021 की शाम को सत्यम ने राधा को फोन कर कहा कि वह फ्लैट पर नहीं आएगा। उसने राधा को फ्लैट संभालने और कपड़े व बर्तन ठीक करने को कहा। राधा ने मौका देखते ही विशाल को फोन किया और उसे रात में फ्लैट पर बुलाया। उसकी आवाज़ में प्यार की चाहत और उत्साह था। वह खाने पीने का सामान लाने को कहना नहीं भूली। शाम ढलते ही राधा फ्लैट पर पहुंच गई। उसने किचन के बर्तन ठीक किए, कमरे की अव्यवस्था संभाली और इंतजार करने लगी। घड़ी की सुइयां 8:30 बजा रही थीं, लेकिन विशाल नहीं आया। बेचैनी में राधा ने फोन मिलाया, पर कॉल रिसीव नहीं हुई। करीब 20 मिनट बाद विशाल का कॉल आया, बस पहुंचने वाला हूं। ठीक 9 बजे विशाल अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचा और अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, राधा दौड़कर उसके गले लग गई। कई हफ्तों बाद मिल रहे थे और इस बार उनके पास पूरी रात थी। विशाल खाने पीने का सामान लाया था। दोनों के चेहरों पर बेफिक्री और आंखों में लंबे अरसे की प्यास साफ झलक रही थी। राधा का मन कर रहा था कि यह रात कभी खत्म न हो। दोनों बेडरूम में चले गए, जहां प्यार की बातें जल्द ही वासना में बदल गईं। राधा और विशाल एक दूसरे की बाहों में खो गए। उनके बीच की नज़दीकियां उस रात की गहराई में डूब रही थीं। दोनों इतने बेकरार थे कि बाहर की दुनिया से बेखबर हो गए। कपड़े बिखर गए, सांसें तेज हो गई और कमरे की चार दीवारी उनके प्रेम और वासना की गवाह बन गई। लेकिन इस बेसब्री में एक अनजानी चूक हो गई। उन्होंने मुख्य दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए। इसी बीच सत्यम, जो वाटर प्लांट पर काम खत्म कर चुका था, बिना बताए फ्लैट पर पहुंच गया। खुला दरवाजा देखकर उसे हैरानी हुई। वह सीधे ड्राइंग रूम से गुजरता हुआ बेडरूम की ओर बढ़ा। रोशनी जलती देख उसने पर्दे को एक झटके में हटाया। सामने के दृश्य ने उसकी आंखों में आग भर दी। उसकी बहन राधा और उसका दोस्त विशाल एक दूसरे में लिपटे बेड पर थे।
दोनों इतने बेफिक्र थे कि सत्यम की आहट तक नहीं सुन पाए। सत्यम का गुस्सा भीतर ही भीतर धधकने लगा। वह बिना कुछ कहे नीचे उतरा और लोहे का एक भारी राड उठा लाया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका चेहरा पथराया हुआ था, आंखें खून से भरी थीं। जैसे ही वो बेडरूम में दाखिल हुआ, उसने राड उठाकर सीधे विशाल के सिर पर दे मारी। एक ही वार से खून का फव्वारा फूट पड़ा। राधा चीख उठी और घबराकर दूसरे कमरे में भाग गई, मगर सत्यम यहीं नहीं रुका। उसने ताबड़तोड़ 3-4 वार और किए। हर वार के साथ विशाल की सांसें कमजोर पड़ती गईं और कुछ ही पलों में उसका निर्जीव शरीर बेड पर ढेर हो गया। राधा ने अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी को मरते देखा। उसका दिल दहशत से कांप उठा। सत्यम ने उसे घूरते हुए डांट दिया, जो देखा उसे जुबान पर मत लाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद उसने राधा को दीवारों पर पड़े खून के धब्बे तुरंत साफ करने का हुक्म दिया। फिर मोबाइल निकाला और अपने दोस्त सरवन को तत्काल बुला लिया। सरवन जैसे ही फ्लैट पर पहुंचा और बेड पर पड़े विशाल के निर्जीव शरीर को देखा, उसके होश उड़ गए। चेहरा पीला पड़ गया, कदम लड़खड़ा गए, लेकिन सत्यम की कठोर निगाहें और हालात की गंभीरता ने उसे जल्द ही संभलने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल सिर्फ एक था, लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। उस समय रात के 11:30 बज चुके थे, इसलिए फैसला किया गया कि अगली सुबह ही कार्रवाई की जाएगी। 8 सितंबर 2021 की सुबह सरवन एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम लेकर आ गया। ठंडी सांसों और कांपते हाथों से उन्होंने विशाल की लाश को ड्रम में ठूंस कर बंद किया। ऊपर से स्टील की स्ट्रिप लगाकर उसे कसकर पैक किया गया, मानो कोई अनचाहा राज सदा के लिए कैद कर दिया गया हो। इसके बाद योजना के मुताबिक ड्रम को विशाल की ही स्कूटी पर लाद दिया गया। तीनों रास्ता बदलते बदलते कैंट होते हुए जाजमऊ गंगा पुल पार करके उन्नाव जिले के दही थाने की खेड़ा चौकी क्षेत्र में पहुंचे। वहां शारदा नहर किनारे झाड़ियों के बीच ड्रम फेंक दिया गया। साथ ही विशाल का मोबाइल भी नहर में उछाल दिया ताकि कोई सुराग न बचे। काम खत्म होने के बाद वे स्कूटी से वापस कानपुर लौटे। सत्यम ने स्कूटी को अपने यशोदा नगर स्थित प्लाट के पास एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। खून से सने कपड़े कूड़ा घर में फेंक आए। सबूत मिटाने की कोशिश पूरी हो चुकी थी, मगर सच छिपा नहीं रह सका। जब पुलिस ने सत्यम, सरवन और राधा से सख्ती से पूछताछ की, तो तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने पूरे मामले को मजबूती कानूनी आधार देते हुए आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य छिपाना और 120 बी षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर सत्यम और सरवन को कानपुर जिला कारागार भेज दिया गया, जबकि राधा को साक्ष्य छिपाने और अपराध में सहयोग देने के आरोप में नारी निकेतन के सुरक्षा गृह में दाखिल कराया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अनैतिक रिश्ते और छिपे हुए सच लंबे समय तक पर्दे में नहीं रह सकते। प्रेम और वासना की आड़ में बने रिश्ते जब धोखे और गुस्से की भेंट चढ़ते हैं, तो न सिर्फ जिंदगियां बर्बाद होती हैं, बल्कि अपनों के हाथों ही अपनों का खून बह जाता है। रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता ही हमें ऐसी त्रासदियों से बचा सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। लेकिन अगर आपने क्राइम स्टोरी बाय विवेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही कहानी को लाइक और शेयर भी करते जाएं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।